आज हम देखेंगे कि हम फ्री में कैसे वेब होस्टिंग ले सकते हैं। और जो वेबसाइट मैं आपको बताऊंगा उस पे आपको 100% मिलेगी वेब होस्टिंग, और लेकिन वो टोटली फ्री नहीं होगी। उसमें ज़्यादा नहीं लगेंगे, आपके 30 से 40 रुपये लगेंगे, इससे ज़्यादा नहीं लगेंगे। और ये 1 मंथ की होगी, मैं आपको पहले बता देता हूँ ताकि आपको पता हो वीडियो के स्टार्ट में ही। तो आपने spaceship.com पे आ जाना है। ओपन हो गया है तो आपने सबसे पहले अपना अकाउंट रजिस्टर्ड कर लेना है। तो उसके लिए आपने सबसे पहले अपना नाम, ईमेल और साथ ही आपने कोई पासवर्ड क्रिएट कर लेना है। तो मेरा अकाउंट यहाँ ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, तो मैं यहाँ अपना लॉगिन करूँगा। तो आपने सबसे पहले अपने अकाउंट को साइन अप कर लेना है। साइन अप करने के बाद फिर आपने इसे लॉगिन करना है। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे तो आपको ये डैशबोर्ड मिलेगा। तो आपने इधर आ जाना है लॉन्च पैड में, और यहाँ आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा होस्टिंग मैनेजर का। आपने ये याद रखना है, होस्टिंग मैनेजर का। आपको होस्टिंग चाहिए तो आपने होस्टिंग मैनेजर में आ जाना है। यहाँ मेरे पास पहले से ही होस्टिंग और डोमेन है तो इसलिए मेरी शो हो रही है, वरना आपके पास यहाँ का जो डैशबोर्ड होगा वो ब्लैक एंड वाइट शो हो रहा होगा। तो हम यहाँ सबसे पहले चलेंगे न्यू होस्टिंग पे, क्योंकि आपके पास यहाँ कोई होस्टिंग नहीं होगी तो आपके पास कुछ शो नहीं हो रहा होगा। तो हम इधर करेंगे न्यू होस्टिंग पे क्लिक। तो आपको यहाँ 3 ऑप्शन मिल जाएंगे, 3 प्लान्स मिल जाएंगे। हमारा जो पहला है आल्फ़ा वेबसाइट, ये हमारी एआई के थ्रू है, ये एआई बनाता है तो इसे फ़िलहाल हम नहीं छेड़ते। जो हमारा वेब होस्टिंग का जो आज का टॉपिक था उसी पे ही बात करेंगे। तो हमारा वेब होस्टिंग का इस पे हम क्लिक करेंगे, और ये आपको लिखा हुआ मिल जाएगा 0.00 फॉर 30 डेज़। जैसे मैंने बताया था, ये 30 दिन के लिए आपको बिल्कुल फ्री मिलेगी, और ये फ्री ही है। सिर्फ वो 30 और 40 रुपये जैसे मैंने आपको बताया वो टैक्सेस हैं जो वो कटेंगे। और ये आपको सर्वर भी देख सकते हैं कि डाटा सेंटर, ये इसकी लोकेशन कहाँ के हैं, सर्वर कहाँ के हैं, यूके हैं, यूएसए हैं, सिंगापुर के हैं, मुख्तलिफ इधर आपको डाटा सेंटर मिलते हैं। तो आपने अपने अकॉर्डिंग देख लेना कि आपको कौन सा आपने प्लान चूज़ करना है। सबसे पहले है हमारे पास एसेंशियल, दूसरा है हमारे पास प्रो, तीसरा है हमारे पास सुप्रीम। ये तीनों के तीनों 30 डेज़ का आपके लिए फ्री मिलते हैं। उसके बाद अगर आप कंटिन्यू करना चाहें तो आपको वो आपके नीचे आपको प्राइस बताई हुई है, वो $3 थे। ये हमारे पास $3 हैं, और ये हमारे पास $4 हैं, ये हमारे पास $6 हैं। तो हम यहाँ सिंपल पहले इस पे चलते हैं 1 मंथ के ट्रायल पर फ्री में। और आपने कोई ना कोई कार्ड अटैच ज़रूर करना है, क्योंकि ये आपकी ट्रांजैक्शन छोटी ट्रांजैक्शन होगी। कोई ऐसा नहीं होगा कि आप मिसाल के तौर पे जैसे मैंने आपको बताया कि वो आपके 30 से 40 ही कटेंगे, इससे ज़्यादा नहीं कटेंगे। अगर आपके अकाउंट में होंगे तब भी नहीं कटेंगे, जितने मैंने आपको बताया उतने ही कटेंगे। वैसे तो ये कटेंगे नहीं, वैसे मैंने आपको कहा है क्योंकि वो अक्सर ये होता है कि ट्रांजैक्शन पे कटते हैं। फ्री होता है लेकिन फिर भी वो ट्रांजैक्शन पे करते हैं कि आपका क्रेडिट कार्ड, जैसे आप असल ह्यूमन ही हो, कोई स्पैम या बोट ऐसा कोई इशू ना हो, इसलिए वो देखते हैं कि रियल ह्यूमन ही है और रियल कार्ड ही यूज़ हो रहा है, तो इसलिए वो चेक एंड बैलेंस के लिए आपको चेक करते हैं बस। तो ये ओपन हो गया, तो आपने यहाँ आके सबसे पहले न्यू होस्टिंग पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ आपने न्यू होस्टिंग लेनी है और आपको यहाँ एक डोमेन चाहिए। या तो आप अपनी डोमेन बाय कर लें पहले, नहीं तो फिर यहाँ से आप कोई ना कोई डोमेन बाय करें, क्योंकि आपको डोमेन बाय करनी पड़ेगी। अगर आप सीरियसली कोई काम करना चाहते हैं तो फिर ज़ाहिर सी बात है आपको एक डोमेन चाहिए। ये मेरी पहले की डोमेन शो हो रही है जैसे मैंने अपनी होस्टिंग में दिखाया था। तो आपको यहाँ एक डोमेन चाहिए, तो आपने एक डोमेन लेनी है जो कि आपको कम से कम रुपीज़ में मिल जाएगी अगर आप लेना चाहें तो। आपने यहाँ कोई ये डोमेन लेके यहाँ अटैच कर देनी है। और उसके बाद आपने यहाँ जो आप ईमेल देंगे वो आपकी साइट के जो मैसेजेस होंगे उस ईमेल पर आएंगे। तो यहाँ आपने कोई ईमेल ऐड करनी है, और ये इसके साथ होस्टिंग के साथ आपको ईमेल्स मिलेंगी। और जो हमारा ऑटो बैकअप है ये वाला, भाई इसमें ये होगा कि आपको ऑटो बैकअप अगर आप लेना चाहेंगे तो ये आपको सब्सक्रिप्शन पे देंगे, मतलब आपको पैसे पे ही देंगे। आप ये इस प्लान के अंदर शामिल नहीं होगा, ले आपको अलग से बाय करनी होगी अगर आप करना चाहें। नहीं तो ये आपको रहने देना। जो वर्डप्रेस होता है उसमें आप इजीली इसको अपना बैकअप को किसी और टूल्स के थ्रू अपना बैकअप बना के और किसी न किसी जगह रख भी सकते हैं, तो उसका कोई इशू नहीं होता। अगर आप लेना चाहें तो फिर भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं। और ये ट्रायल बेस भी होता है, ये आपको पहले ट्रायल देंगे, उसके बाद मंथ के बाद आपको कहेंगे कि आप इसे बाय करें। ये भी है, मैंने ये यूज़ किया है। तो उसके बाद आपने रिव्यू करना है। जैसे आपको मतलब मिसाल के तौर पे जब ये सारी चीज़ें पूरी हो जाएंगी तो वो रिव्यू करेगा, रिव्यू करके आपकी ट्रांजैक्शन कटेगी। ट्रांजैक्शन जैसे ही कटेगी आपको यहाँ कंटिन्यू का ऑप्शन आएगा, तो इस पर क्लिक कर देना है। तो जैसे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ एक ऑप्शन शो हो जाएगा, मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे मेरी ये वेबसाइट शो हो रही है, ये जैसे अब ये शो हो रही है मेरी, तो ये कस्टम वेबसाइट बनी हुई है। तो आपकी यहाँ एक वेबसाइट शो हो जाएगी, जैसे कि मैंने आपको दिखाया ये डोमेन हो रही है, ऐसे ही आपकी शो होगी और यहीं आपकी होस्टिंग होगी। ठीक है, जैसे अभी मेरी होस्टिंग है वेब होस्टिंग, आपको दिख रही होगी वेब होस्टिंग एसेंशियल जो मैंने ली हुई है। ठीक है, आपकी भी ऐसे ही यहाँ शो हो रही होगी, और यहाँ उसकी स्पेस होगी, डोमेन्स आप कितनी यूज़ कर सकते हैं और वेबसाइट्स आपकी कितनी हैं। तो ये चीज़ें यहाँ डाटा शो हो रहा होगा। अगर आप मैनेज करना चाहें तो यहाँ से बाकी ऑप्शन और ज़्यादा हैं। उसके बाद सी पैनल भी है। तो बस अभी तक यहाँ यहाँ तक बहुत है, और आप यहाँ तक करें। और
वेबसाइट अगर आप वाकई बनाना चाहते हैं तो फिर आप कोई ना कोई डोमेन लाजमी लें। डोमेन लेना ज़रूरी है, क्योंकि कोई ना कोई डोमेन अटैच करेंगे तो ज़ाहिर सी बात है फिर वो लाइव होगी।